आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। प्री बजट पर सीएम ने बैठक की है। हरियाणा निवास में यह बैठक की गई है। पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों से बजट पर चर्चा की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से हम बता रहे हैं। प्री बजट पर सीएम ने की बैठक। हरियाणा निवास में यह बैठक की गई है। पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों से बजट पर चर्चा की गई है। पंचायती राज मंत्री देवेंद्र सिंह बबली इस बैठक में मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं। प्री बजट पर सीएम ने की बैठक। हरियाणा निवास में इस बैठक का आयोजन किया गया। पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों से बजट पर चर्चा की गई है। तो वहीं आपको बताते चले, इस बैठक में राज्य मंत्री देवेंद्र सिंह बबली बैठक में मौजूद रहे। प्री बजट पर सीएम ने की बैठक। हरियाणा निवास में इस बैठक का आयोजन किया गया। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों से बजट पर चर्चा की गई है। वहीं आपको बताते चले, पंचायती राज मंत्री देवेंद्र सिंह बबली बैठक में मौजूद रहे। फरीदाबाद से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का बयान सामने आया। यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर बयान दिया गया है। छात्र ही नहीं, सभी भारतीयों को निकालेंगे सुरक्षित। मोदी सरकार ने सभी जगह से भारतीयों को सुरक्षित निकाला है। तो आपको बताते चले, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का बयान सामने आया है। यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर के बयान दिया गया है। आपको बता दें, जिस तरीके से यूक्रेन और रूस को लेकर के लगातार तनातनी बनी हुई है, ऐसे में जो छात्र यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए गए हैं वो वहां पर परेशान है, चिंतित है और वो सिर्फ यही चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द घर आ सके। ऐसे में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का बड़ा बयान सामने आया है। यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर के उन्होंने बयान दिया है। छात्र ही नहीं, सभी भारतीयों को सुरक्षित निकाला जाएगा। मोदी सरकार ने सभी जगह से भारतीयों को सुरक्षित निकाला है। सरकार ने हमेशा, आप देखें, चाहे वो अरब कंट्रीज में मामला आया हो, चाहे दूसरे देशों में जो फंसे हैं लोग, एक नहीं, पहली ऐसी मोदी जी की सरकार रही है जिसने तमाम देशवासियों को समय रहते बाहर निकालने का, लिफ्ट करने का काम किया। इसलिए वहां भी बातचीत होगी। तमाम जो हिंदुस्तानी लोग हैं, जो छात्र हैं, सबको 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में अपनी भाषा संस्कृति के प्रति लोगों में रुझान पैदा करना होता है और जागरूकता फैलाना है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा कि भावी पीढ़ी को मातृभाषा का सम्मान करने, भाषा को सीखने और प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने का संकल्प लें। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है आज, और सीएम मनोहर लाल ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने ट्वीट करते हुए लोगों को संदेश दिया है। आपको ट्वीट भी हम लगातार दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लिखा कि भावी पीढ़ी को मातृभाषा का सम्मान करने, भाषा को सीखने और प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने का संकल्प ले। यूक्रेन और रूस में बढ़ रहे तनाव को देखते हुए कि विस्तृत भारतीय दूतावास ने जरूरी न होने पर भारतीय छात्रों को यूक्रेन छोड़कर अस्थायी तौर पर भारत वापस लौट जाने की सलाह दी है। सलाह देने के बाद भारत से यूक्रेन गए हुए बच्चों के परिजन चिंतित हैं और बच्चों के अभिभावक लगातार उनके संपर्क में हैं और प्रतिदिन सरकार को भी पत्र लिख रहे हैं कि उनके बच्चे सही सलामत वापस लौट आए। भिवानी के भी काफी बच्चे एमबीबीएस करने के लिए यूक्रेन गए हुए हैं और वो अब धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं, लेकिन जिनके बच्चे अभी वापस नहीं लौट कर आए हैं वो पेरेंट्स अभी लगातार परेशान चल रहे हैं। वहां गए हैं, करीब 700 की संख्या है। इन सब को निकालने का काम हमारी केंद्रीय सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और विदेश मंत्री जयशंकर जी, ये इस मामले में गंभीरता से लगे हुए हैं और इसमें चाहे एयरलिफ्ट करके लाने पड़े, चाहे हवाई जहाज भेज के वहां से बच्चे बुलाने पड़े, सब काम
इन बच्चों के पेरेंट्स को घबराने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग धीरे धीरे करके अपने स्वदेश में आ जाएंगे। मेरी भतीजी करीब 2 साल पहले यूक्रेन में MBBS करने के लिए गई थी। अभी वो वहीं पे है। हमारी उनसे रोजाना बात होती रहती है। वो हमारी भतीजी कहती है वहाँ पर हालात विकट हैं। वो वहाँ यहाँ आने के लिए कह रही है। हम सरकार से लगातार गुजारिश कर रहे हैं, सरकार वहाँ फंसे हुए बच्चों को जल्द से जल्द लेके आए ताकि बच्चे मानसिक रूप से परेशान हो रहे, उनको संतुष्टि मिल सके। बच्ची से लगातार बातचीत। यूक्रेन में अब हालात विकट हैं। वहाँ पल पल में कभी भी वहाँ पर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो सकता है। वहाँ तनाव की स्थिति बनी है। हमारे बच्चों को हमेशा वहाँ पर युद्ध का डर लगा हुआ है। प्रदेश के बजट से पहले ही सरकार ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। अब अगर आपको प्रदेश की किसी भी शहर में मकान, दुकान या स्कूल का नक्शा पास कराना है तो आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। दरअसल पहले प्रदेश के शहरी क्षेत्र की कॉलोनी में मकान बनाने, नक्शा पास कराने के लिए परिषद को 120 रुपए प्रति वर्ग गज विकास शुल्क देना पड़ता था, लेकिन अब वही शुल्क कलेक्टर रेट का 5% कर दिया गया। 18 फरवरी को उसका पत्र जारी करके नए रेट तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए। आपको बताते चले, नए पत्र में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका नक्शा पहले से पास है और आज आपको NOC लेनी है तो आपको पुराने विकास शुल्क और आज के विकास शुल्क का अंतर पहले जमा कराना होगा। अभी जो दिशा निर्देश आए हैं उसके अनुसार जो रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल या इंस्टीट्यूशन जो भी बिल्डिंग है उस पर कलेक्टर रेट का 5% हम डेवलपमेंट चार्ज लें। तो पहले कितना डेवलपमेंट चार्ज था? पहले वैसे कॉलोनी वाइज अलग था, 120 एवरेज जो है जनरली ये रहा है। प्रदेश में बेरोजगारी का आलम है, जिसका जीता जागता सबूत जींद में देखने को मिला। दरअसल जींद कोर्ट में चपरासी के लिए 4 पोस्ट खाली थी, जिसके आवेदन के लिए 15,000 से ज्यादा युवाओं ने आवेदन कर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि आवेदन भरने वालों की लाइन लग गई है। आपको बताते चले, PhD और ग्रेजुएशन किए हुए लोग भी इसमें आवेदन कर रहे हैं, जबकि चपरासी की नौकरी के लिए 10 से 12वीं तक की ही क्वालिफिकेशन की मांग रखी है। आज मेरा PN की पोस्ट के लिए इंटरव्यू है और मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। तो क्या मानते हैं ग्रेजुएशन बच्चे जो है PN की पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं? क्या करें, बेरोजगारी इतनी है कि यहाँ पर मतलब PhD किए हुए भी आ रहे हैं, तो मेरी तो ग्रेजुएशन कर दी। यमुनानगर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने इस दौरान चौधरी वीरेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पंजाब का चुनाव महत्वपूर्ण है, उसमें मुकाबला कांग्रेस और आप पार्टी में है। बाकी पार्टियां भी हैं लेकिन उनका उतना वजूद नहीं है। साथ ही साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह ने यूपी चुनाव पर कहा कि 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, यूपी में अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तक 2 राउंड तक तो किसान आंदोलन महत्वपूर्ण मुद्दा रहा, वहीं अभी तक जातीय समीकरण का सभी पार्टियों ने इस्तेमाल करने की कोशिश की। साथ ही साथ कहा कि किसान पार्टी बनाएं और चुनाव लड़ें। राष्ट्रीय स्तर पर किसान आंदोलन का महत्व रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि प्रजातंत्र में कोई ये कहे कि मैं हूं, तो संगठन तो है लेकिन गैर राजनीतिक है, मैं नहीं मानता। जिस अगर किसान जो आज भी 60% के करीब है देश में, किसान और किसानी से जुड़े हुए हैं, अगर उनको अपनी चीजें माननी है तो खुद मानो, अपनी पार्टी बना लें और चुनाव लड़ें। प्रदेश सरकार की ओर से कृषि कल्याण विभाग के तहत मेरी फसल मेरी ब्योरा की
रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 28 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। रतिया के किसानों ने इसका स्वागत किया है। इस बारे में मीडिया से बातचीत में किसानों ने बताया कि पहले यह अंतिम तिथि 31 जनवरी की थी, लेकिन किसी कारणवश ये अपनी फसल की रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे, लेकिन अब सरकार ने यह अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 फरवरी करना किसानों के हित में सराहनीय कदम उठाया है, जिसकी वो प्रशंसा करते हैं। ये बहुत अच्छी स्कीम है जी। इसकी जो लास्ट डेट पहले थी वो 31 जनवरी थी, इसको बढ़ाकर सरकार ने 28 फरवरी कर दिया, जिसके तहत जो किसान भाई रजिस्ट्रेशन करवाने से वंचित रह गए थे वो किसान भाई अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। 28 फरवरी लास्ट डेट जो सरकार ने कर दी है, ये बहुत अच्छा कदम उठाया सरकार ने। इसके तहत जो हमारी फसल की बुआई से लेके कटाई और मंडी में लेके जाते हैं, उसमें बहुत आसानी होती है। ये जो सरकार ने पहले 31 जनवरी तक इसका फसलों का रजिस्ट्रेशन करवाना था, वो अब डेट बढ़ा के 28 फरवरी कर दी है। मैंने अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। जो किसान भाई रह गए हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी अपना फसल का जो पोर्टल है उस पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाए। तो क्या सर इसमें क्या होता है पूरा? यही है, इसमें जाके अपना फर्द और बैंक की कॉपी वगैरह ले जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें मार्केट कमेटी में। बहुत बढ़िया सरकार की बहुत बढ़िया स्कीम दोबारा दे दी इन्होंने। पहले 31 जनवरी लास्ट डेट थी, अब 28 फरवरी कर दी है, क्योंकि इसमें कुछ को हम करने वाले खुद ही रह गए थे। अब हमने खुद अपना तो कर लिया और लोगों का भी कर रहे हैं। बहुत उत्साह है लोगों में भी। जो जमीन का अपनी फसल अपना बोरा रह गया था, क्योंकि फसल भी तभी बिकेगी अपनी अगर अपने पास ये हो रसीद होगी इसकी। ये सरकार का अच्छा कदम है। बहुत बढ़िया सरकार की स्कीम है। ये हर 6 माह बाद होता है, होना चाहिए। मेरा फसल मेरा ब्यौरा ये जो स्कीम है, ये किसान पंजीकरण करवा सकते हैं अपनी फसल का। इससे वो मंडी में जाके आसानी से अपनी फसल बेच सकते हैं। और हमारे डिपार्टमेंट में इसके लिए हेल्प डेस्क लगाया गया है, तो फ्री किसान आ सकते हैं, फ्री अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। तो अब तक कैसे देखा जा रहा है किसानों में इसके लिए? किसान बहुत बढ़िया रुचि ले रहे हैं इसमें। ऑलमोस्ट 90% से अबव किसान इसमें पंजीकरण करवा रहे हैं और हमारा टारगेट है कि हम 100% इसको अचीव करेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चंडीगढ़ से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बड़ी घोषणा करी है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की घोषणा। इस साल नहीं होगी 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा, अगले सत्र में होगी 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा। स्कूल अपने स्तर पर ही लेंगे परीक्षा। तो एक बड़ी घोषणा यहां पर कर दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। इस साल नहीं होगी 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, अगले सत्र से होगी 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा। स्कूल अपने स्तर पर ही परीक्षा लेंगे। एक बड़ी घोषणा यहां पर की गई है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से, जहां पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन लगातार बोर्ड परीक्षा का विरोध कर रहे थे। 8वीं की बोर्ड परीक्षा जिस तरीके से कराने का सरकार ने फैसला ले लिया था, और उसके बाद लगातार यहां पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इसका विरोध करते नजर आ रहे थे। लेकिन यहां पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड की परीक्षाएं को लेकर एक बड़ा फैसला यहां पर मुख्यमंत्री ने लिया है। अगले सत्र से होंगी 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं। स्कूल अपने स्तर पर ही परीक्षा लेंगे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। इस साल नहीं होगी 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं, अगले सत्र से 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं होंगी। स्कूल अपने स्तर पर ही परीक्षा लेंगे। सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड की परीक्षाएं भी टाली गई। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, इस साल नहीं होगी 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं, अगले सत्र से होंगी 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा। रुक करते हैं खबरों का। गुहेला चीका में सरोला से महमूदपुर तक बनाए जाने वाली सड़क की हालत खराब हो चुकी है। लोग लगातार परेशान चल रहे हैं। ग्रामीण इसका लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों ने सड़क का कार्य रुकवा दिया है। वहीं ग्रामीणों ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग करी है और साथ ही साथ कहा है कि अगर जल्द ही ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो हरियाणा स्टेट हाईवे पर जाम लगाया जाएगा।
ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਲੌਕ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅੱਧੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਣ ਕੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਣ ਕੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਸੜਕ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ। ਜਨਾਬ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਯੋਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੜਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਚੀਕੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਰਹੀ है, ਜਿਹੜੇ रोड जिथे इट्टा लगनियां चाहिए उत्थे रोडे ला के काम चला रहे। शिकायत आई थी जी, तो उसमें यानी कि क्या है, लेबर वालों ने एक दो जो बची हुई ईंटें थी ना, वो यानी कि वो लगा दी थी। बाकी यानी काम यानी कि इसको सारी को यानी कि एक बार चेक करके जहां जहां यानी कि कमी है ना वो सारा ठीक करवा देंगे। ये अभी यानी कि अप्रैल तक यानी कि हम इसको पूरा करेंगे। रोडे चक लो रोडे। रतिया में चोरी का एक मामला सामने आया है, जहां मेन बाजार स्थित गणपति बर्तन स्टोर की दुकान के गल्ले से चोरों ने 28,000 रुपए पर हाथ साफ किए और दुकान के स्टोर में रखे 1.5 क्विंटल तांबा चुराकर फरार हो गए। वहीं चोरों का ये पूरी चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो जाती है, जिसके आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। कल जी शाम ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਲ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨ ਗਏ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ, ਸ਼ਟਰ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਟੀਵੀ ਵਗੈਰਾ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗਰਾਜ ਖੁੱਲੇ ਪਏ ਸੀ, ਮਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਲੈਂਟਰ ਭੰਨ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਮਾਲ ਸੀ ਗੱਲੇ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਸੀ, ਗਊ ਵਾਲੇ ਗੱਲੇ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਸੀ। करनाल के ऊंचा सामना गांव के खेतों में सुमित नाम के युवक का शव मिलने से हड़कंप मच जाता है, जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर के मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक के भाई ने बताया कि रविवार रात सुमित घर से कुछ देर में वापस आने की बात कहकर लौटा था, लेकिन अगले दिन सुबह उसका शव मिला। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि उसके सर पर, पेट पर गहरे चोट के निशान थे, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है और हत्या करके शव को खेतों में फेंका गया है। वहीं मधुबन थाना प्रभारी सज्जन सिंह ने बताया कि परिजन के बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ऊंचा समाना गांव सर इसी ने फोन किया है सुबह इस भाई को कि ऐसे ऐसे करके यहाँ पे भी ये पड़ा है, तो हमने सोचा कि वैसे होगा, तो ये आके देखा तो यहाँ पे अब चोट के निशान भी है इसके यहाँ पे और सर पे। ये 8:30-9 बजे निकल गया था, ये कह गया कि मैं अभी आ रहा हूँ, तो उसके बाद ये घर पे नहीं आया सुबह। तो कोई किसी से दुश्मनी वगैरह कुछ नहीं जी। तो कहाँ काम करते थे जी? ये सुनार के पास काम करता है जी, करनाल। सुबह सूचना मिली कि सुमित नाम के खेत में डेड बॉडी पड़ी है, मौके पाए, अभी देखते हैं, छानबीन कर रहे हैं कैसे क्या है। सिर में चोट है, इसके पेट में चोट है, सिर में। तो कहाँ काम करता था सर ये अभी तो अब घर वालों से बातचीत हो ही नहीं है कोई, ये बता रहे हैं कि जैसे कोई पहले अभी 1-1.5 साल पहले जेल से ही आया है। तो किस मामले में गया था जेल में? पता नहीं, सरपंच पर कोई वारदात की होगी, उस मामले में शायद आया है जेल से। तो अब लगता है कि तेजधार हथियार से किसी ने हत्या की है? हाँ, तेजधार तो नहीं, कोई नुकीली चीज है जो पेट में लगी हुई है, हर एक सिर में लगी हुई है। तो फोरेंसिक टीमों को बुलाया गया? एफएसएल बुलाई है, कार्रवाई। तो 1-2 लोगों को शक के बिना पर हिरासत में लिया गया? पूछताछ कर रहे हैं अभी। कोई तो किसी ने कोई कबूला? उनके माथे पे भी चोट लगी हुई है, खून लगा हुआ है? पूछताछ कर रहे हैं। करनाल में बंद पड़ी राइस मिल में संदिग्ध परिस्थितियों में चौकीदार का शव मिला है। आपको बताते चले, महेंद्र नाम का एक व्यक्ति जो कि पिछले 1 साल से राइस मिल में काम कर रहा था, आज सुबह जब घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने मिल में आकर देखा तो महेंद्र का शव पड़ा था, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस और
एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। वहीं परिजनों का कहना है कि पिछले 1 साल से कंपनी ने महेंद्र की सैलरी नहीं दी थी, जिसको लेकर के वो काफी परेशान चल रहा था। सूचना मिली थी कि एक राइस मिल बंद पड़ा है और उसमें एक व्यक्ति की डेड बॉडी है। जो इस सूचना पे हम मौके पे पहुंचे हैं तो ये यहाँ चौकीदार का काम करता था, जो शाम को 7 बजे आता था और सुबह 8 बजे अपने घर जाता था। रात की ड्यूटी थी। तो आज सुबह वो घर नहीं गया तो घर वालों ने इसके फोन पे फोन किया तो फोन उठाया नहीं, तो इसकी फैमिली वाले ही आके उन्होंने देखा तो ये मृत अवस्था में पड़े हुए थे यहाँ। तो अभी एफएसएल टीम आ गई है और इसका पोस्टमार्टम करवाएंगे। पोस्टमार्टम करवा के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और यमुनानगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 2 पक्षों में जमकर विवाद देखने को मिला। यमुनानगर से बड़ी खबर, 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। गांव नागल में ईंट पत्थर चले हैं। हमले में 10 लोग घायल हो गए हैं। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचवाने का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है। बड़ी खबर यमुनानगर से बता रहे हैं आपको, 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। गांव नागल में जमकर चले ईंट पत्थर। हमले में 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था, उसी के संबंध में लड़ाई हुई है। तो अभी करीबन 9-10 लोगों को चोट लगी है, उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं। आगे जैसे स्टेटमेंट आएगी उस हिसाब से मुकदमा दर्ज करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।